अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कुछ नई कानूनी और सियासी अपडेट के साथ, जिसके अंदर सर-ए-दस्त जो है वो इमरान खान साहब की अपील जो है वो आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ज़ेर समाअत थी। उसके अंदर क्या हवाल हुआ, क्या उसके अंदर जो है वो डायलॉग एक्सचेंज हुए बिटवीन द कोर्ट एंड डिफरेंट लॉयर्स जो कि इलेक्शन कमीशन के थे और जो कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के थे, उसके अंदर क्या मुकालमा हुआ, उसके अंदर क्या तारीख पड़ी, उसकी बात करेंगे। और दूसरा आरिफ अलवी को लेकर जो प्रेसिडेंशियल अभी एक कंट्रोवर्सी है वो भी चल रही है। उसके अंदर दोनों आर्मी एक्ट और दूसरा जो लॉ था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, दोनों को जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे चैलेंज कर दिया गया है। उसकी क्या फेट हो सकती है, क्या जो है वो आरिफ अलवी जो है उनको रिज़ाइन करने का आइनी तौर पर या कानूनी तौर पर कहा जा सकता है, दूसरी बात उस पर करेंगे। और तीसरी ये करेंगे कि जनाब इंट्रा कोर्ट अपील भी आज एक फ़ाइल हुई है, जिसके अंदर समाअत हुई है जो कि शहरयार अफरीदी और शानदाना गुल जो है उसके मुतल्लिक समाअत थी। आपको याद होगा कि दोनों को जब बेल ग्रांट की गई तो उसके अंदर जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको शोकाज नोटिस किया गया था, उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई थी, उसको लेकर उन्होंने उसकी एक अपील फ़ाइल की जिसे इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। तो ये चीदा चीदा ख़बरें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहली बात करते हैं इमरान खान साहब की अपील की। एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज उसके अंदर जो एक अपील है, इसके अलावा एक अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग है। वो अपील उस ऑर्डर की है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर फरमाया था कि जनाब जो है वो इमरान खान साहब की जो लॉयर हैं उनको सुना जाए, उनको तफसीली तौर पर उनको सुना जाए और एक रीज़निंग दी जाए। उसके बाद जो है वो जो सेशन कोर्ट है अदालत इस्लामाबाद की वो फ़ैसला दी। और उसके अंदर उन्होंने ट्रांसफ़र करने का जो ऑर्डर था कि जनाब इनसे हम नहीं सुनवाना चाहते, एक जो पर्टिकुलर जज हैं आप उनको छोड़कर किसी दूसरे जज को ये ट्रांसफ़र कर दें, वो फ़ैसला जो था उसको असेल किया था पीटीआई की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कल के लिए ज़ेर समाअत है। इसका एक लिंक है वो मैं आपको भी बताता हूँ कि आज जो समाअत हुई है उसके साथ इसका क्या लिंक है। और एक बड़ी एक बात हुई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर, कि जिससे पता चल गया कि आज ऑनरेबल जो चीफ़ जस्टिस हैं और उनके साथ जो हमारे दूसरे ऑनरेबल जज हैं जो इस केस की समाअत कर रहे थे कि जनाब आज इमरान खान साहब को जो है वो आज़ादी नहीं मिलेगी, आज उनको रिलीफ़ जो एक कहा जा रहा था कि जनाब उनको छुड़वा लिया जाएगा फौरी तौर पर, वो नहीं मिलेगा। ये पहले ये यहाँ हो गया था। उसकी मैं आपको जो है वो बताता हूँ उसकी तफसील क्या है। बेसिकली जब पेश हुए जो पीटीआई चेयरमैन के जो लॉयर थे, जिसके अंदर लतीफ़ खोसा साहब थे और उसके अलावा जो है वो सलमान अकरम राजा और फिर उनके दूसरे लॉयर्स की टीम थी, तो उन्होंने जब बात की कि जनाब उनको जेल के अंदर कोई जो है मुलाकात नहीं करने दी जा रही लॉयर्स की टीम से, और सीनियर जो लॉयर्स हैं उनको तो बिल्कुल जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, चंद एक वकला को अलाउ किया जाता है। फिर उनके जो है वो बैरक जहाँ पे है उसके सामने कैमरा लगा हुआ है, अंदर उनको जो बुनियादी इंसानी सहूलियात हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जनाब इसके ऊपर मैं एक्शन लेता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ कि ये भी एक पटिशन आपको पता है ज़ेर समाअत थी। तो जब उन्होंने इस नोटिस की बात की और इसके अंदर जो है वो जवाब तलबी की बात की, तो वहाँ से यहाँ हो गया कि ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं वो आज शायद उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब बंदा एक जेल के अंदर है तो अभी उसको ना छोड़ना, अगर छोड़ना होता तो वो इस पटिशन को कहते हैं कि ठीक है इसका बाद में फ़ैसला करते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आज जो है वो इमरान खान साहब को रिलीफ़ नहीं मिलेगा, आज वो नहीं छूटेंगे। तो ये एक बात हुई। दूसरा उन्होंने मुकालमा किया जो इलेक्शन कमीशन के लॉयर हैं अमजद परवेज़ साहब, क्रिमिनल लॉ के बड़ा माने ग्राम्य लॉयर हैं, तो उनसे उन्होंने मुकालमा किया कि जनाब आप बताएं कि आपने जो है वो 15 दिन के बाद हमने एक फ़िक्स की थी, तो आप मज़ीद टाइम क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि अमजद परवेज़ साहब की ये रिक्वायरमेंट थी कि जनाब उनको 2 हफ़्ते का टाइम दिया जाए, क्योंकि अभी भी उनको जो केस का मुसद्दका रिकॉर्ड है वो अवेलेबल नहीं हो सका। तो ये लॉयर के लिए ज़ाहिर है एक उसको ब्रीफ तैयार करना होता है, टाइम दरकार ज़रूर होता है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जनाब 2 हफ़्ते का टाइम हम आपको नहीं दे सकते, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। और ज़ाहिर है ऑनरेबल कोर्ट को भी ये पता है कि जनाब जब 3 साल तक जो सज़ाएँ हैं उसके अंदर
जो है वो पिटिशन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, सज़ाएँ मुअत्तल कर दी जाती हैं, सस्पेंड कर दी जाती हैं। तो ये एज ए रूल भी है और इसके ऊपर बेशुमार जजमेंट भी हैं। तो इसके ऊपर जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने और चीफ़ जस्टिस साहब ने जब मुकालमा किया, इस्तफसार किया कि जनाब आपको जो है वो तैयारी के लिए बिल्कुल टाइम मिलेगा, लेकिन ये है कि आपको 2 हफ्ते का टाइम नहीं मिल सकता। लिहाजा अदालत ने जो समाअत है वो 2 दिन बाद यानी 24 अगस्त को दोबारा फ़िक्स कर लिए। अब इसका जो लिंक जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसका एक लिंक है, अब जो समाअत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कल उस पिटीशन को लेकर, वो भी देखना है कि वो इनफ्रक्चुअस तो नहीं हो गई, वो गैर मुअस्सर तो नहीं हो गई, क्योंकि लॉ तो बेसिकली यही है। मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है उस केस के अंदर, क्योंकि जब आपका फ़ाइनल ऑर्डर आ जाए तो आपकी जितनी एप्लीकेशंस होती हैं इंटरम ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ कि ये छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, वो इनफ्रक्चुअस हो जाती हैं। इनफ्रक्चुअस से मुराद ये है कि वो गैर मुअस्सर हो जाती है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो कोर्ट उनको निपटा देता है। तो कल मुझे कोई इतनी ज़्यादा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, चाहे तो हाँ साहब को रिलीफ भी दे सकते हैं, पॉपुलर लीडर हैं, कानून जो है वो जाहिर है कि सबके लिए एक है, तो उनको रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कल कोई खातिर ख्वाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं होगा, लेकिन उसका असर जो है वो इसके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिए कानूनी तौर पर तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट दरख्वास्त है जो सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर की है। इसके अंदर बिल्कुल एक अलग बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल समाअत होने जा रही है 23 अगस्त को, वो बिल्कुल एक अलग समाअत है। तो मुझे ख़ास कोई फ़र्क नहीं लगता कि इसके अंदर क्या होगा। कोर्ट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बात कही कि जनाब हम दोनों की बात नहीं मान रहे, क्योंकि खोसा साहब बज़िद थे कि जनाब आज ही फ़ैसला किया जाए, ऑर्डर सस्पेंड किया जाए, सज़ा को मुअत्तल किया जाए और उनके क्लाइंट इमरान खान को रिलीफ दिया जाए और उनको बाजियाब कराया जाए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के जो लॉयर थे वो बज़िद थे कि जनाब मुझे 2 हफ्ते का टाइम दिया जाए। तो कोर्ट ने दोनों की जो है वो बात को नहीं माना और आज उसके अंदर उन्होंने मामले को अर्जेंट कर दिया है। एक इसके अलावा समाअत हुई है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो शानदाना गुल और शहरयार अफरीदी जिनको चंद रोज़ पहले बेल दी गई थी उसके मुतल्लिक हुई। और उसके अंदर ऑनरेबल जो है इंटर कोर्ट अपील बेसिकली ये होती है कि एक ऑर्डर एक जज ने किया जो बाबर सत्तार साहब ने किया था, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की है, क्योंकि उसके अंदर शोकाज नोटिस और चार्ज फ्रेम हुए थे डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ कि जनाब आपने तौहीन अदालत की है, इस वजह से आपको जो है वो सज़ा ये मिलनी चाहिए, उसको उन्होंने सेल किया है। तो बहरहाल अभी जो वो ऑर्डर था बाबर सत्तार साहब का इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर, चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जो दूसरे जज थे उनका ये व्यू था कि जनाब अभी मामला पेंडिंग है, अभी उन्होंने बेल ग्रांट की है दोनों को, शहरयार अफरीदी और शानदाना गुल को, लेकिन उन्होंने अभी उनको कहा है कि आप मुल्क से बाहर ना जाएं, अभी आपके मामलात को देखते हैं। तो अभी ये राइप नहीं है फॉर द इंटरम रिलीफ, तो आप इसके अंदर अभी अपनी बात को मुकम्मल करके आए, मुकम्मल फ़ैसला लेके आए। तो ये बहरहाल एक टेक्निकल सी बात है, लेकिन कोर्ट ने इसको जो है वो इस तरह से निपटा दिया है। अगली जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जनाब आरिफ अलवी साहब ने जो एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके अंदर एक व्यू आ रहा है कि जनाब उनको पहले हटा दिया जाएगा, जब उनका टेन्योर मुकम्मल होगा तो उस वक़्त उनको जो है वो हटा दिया जाएगा। और जो आपके जो सेनेटर हैं, जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनको उनकी जगह पे लाया जाएगा, क्योंकि उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो ये भी एक बहस छिड़ पड़ी है कि जनाब वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, तो उनको जाना चाहिए, अपनी मुद्दत मुकम्मल हो जाए। जबकि उनका ये कहना है कि जनाब मुझे मुद्दत से पहले नहीं हटाया जा सकता, मुद्दत तक तो ठीक है, क्योंकि मुद्दत से पहले हटाने के लिए उनको इम्पीचमेंट करना पड़ेगी, यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं कि जनाब उन्होंने साइन किए नहीं किए, वो ज़ाहिर है एक इंक्वायरी तलब मामला है, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो चैलेंज हो गया है। तो सवाल ये था कि जनाब उनको उनकी मुद्दत से पहले उनको रिज़ाइन करने पे या उनको हटाने की जो है बात की जा सकती है, जिसके ऊपर 2 व्यूज़ पाए जा रहे हैं। एक ये है कि जनाब उनकी इम्पीचमेंट हो, लेकिन इम्पीचमेंट करेगा कौन? उनके जो इलेक्टोरल बॉडीज़ हैं वो आपकी जो है वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ होती हैं, 2 सूबों की है नहीं, उसकी इंटरम गवर्नमेंट है, और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी आपकी जो है निगरान हुकूमत है। तो इसलिए उनका इलेक्टोरल बोर्ड जो है वो नहीं है जिसके ज़रिए उनको इम्पीचमेंट की जाए, लिहाजा जो है वो उनको उनकी मुद्दत से पहले नहीं हटाया जा सकता, उनको बरकरार रखना पड़ेगा। हाँ, जब मुद्दत मुकम्मल करते हैं तो फिर जाहिर है
जो चेयरमैन सेनेट है वो उनको रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन वो भी मार्च के अंदर जा रहे हैं। तो बहुत सारे खाने अभी खाली हैं जो आइनी तौर पर फिल होने बाकी हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए कानूनी, आइनी या सियासी मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।